हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। ठीक है, अब समझो 10th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ते थे वो एक हम नॉर्मल केस लेते थे, एकदम थीन लेंस है, फिर इंसिडेंट रे ऐसे गया, एग्जिट सेंटर से हम रिफ्रैक्शन दिखाते थे। बट एक्चुअल में लेंस को अगर आप जूम करके देखो तो दो सरफेस है, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, और लेंस पढ़ने के लिए ही हमने प्रीवियस थियरी में ये सीखा था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला था उसी का यूज़ करना है। अब याद रखना कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया है। हमने यहाँ पे देखो तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही u को नेगेटिव और r एंड v को पॉजिटिव बोला था। तो साइन कन्वेंशन हम थियरी में एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसी रिजल्ट को फिर से यूज़ करना है तो दूसरी बार साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करोगे। साइन कन्वेंशन एक बार यूज़ होगा थियरी में, आफ्टर दैट एक बार यूज़ होगा सम में। एक थियरी में से दूसरी थियरी में आप जा रहे हो तो साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक लेंस है उसको जूम करके आपको दिखाया हुआ है, दोनों तरफ की सरफेस। ये एक्चुअल में ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकला। चलो ये यहाँ पे एस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकला, मानो ऐसे। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे वो रिफ्रैक्ट हुआ कुछ इस तरह, और सेकेंड सरफेस से वापस रिफ्रैक्ट हुआ और ऐसे निकला। ठीक है, बट अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होती तो यहाँ वाला रे है वो स्ट्रेट ट्रैवल करता, और अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल करता तो कहीं पे इमेज बनाता प्रिंसिपल एक्सिस पे, और वो इमेज को हम इंटरमीडिएट इमेज नाम दे देते हैं आई डैश। तो जो ये इमेज है वो इंटरमीडिएट इमेज है आई डैश। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो फाइनल इमेज आई और ये ऑब्जेक्ट ओ। हर एक डिस्टेंस हम ये सेंट्रल लाइन से मेजर करेंगे क्योंकि ये थीन लेंस हम मानेंगे और थीन लेंस का जो ये डिस्टेंस है हम इग्नोर कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे आपको समझ में आए इसलिए जूम करके दिखाया है। तो ये डिस्टेंस बनेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये डिस्टेंस बनेगा इंटरमीडिएट इमेज डिस्टेंस v डैश, और यहाँ से ये डिस्टेंस फाइनल इमेज डिस्टेंस v। तो ये u यहाँ पे v डैश और यहाँ पे v। ठीक है, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन बनाता है? पॉइंट साइज अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? तो देखो ये जो लेंस की सरफेस है उसके पास ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी नहीं होती। ठीक है, बट यहाँ से आने वाला रे है उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी डायरेक्शन से आया,
और जिस डायरेक्शन से आया है उसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम दो सरफेस के नाम दे देते हैं, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो आपको याद रखना है। बाहर का हम लेने वाले हैं आउटर मीडियम का N1, लेंस का जो मटेरियल है उसका N2 और फिर से आउटर मीडियम आ गया तो N1। ठीक है, दोनों तरफ जो सरफेस है उनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर सरफेस 1। चलो सरफेस 1 के लिए जो प्रीवियस हमें रिजल्ट मिला था वो क्या था, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, और यहाँ पे भी स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस ही है, तो सेम रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, इक्वेशन बनाने के लिए जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ गया, N1 से N2, तो स्टार्ट कैसे करोगे इक्वेशन, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R1। R1 क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट सरफेस आपको दिख रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जितना है। ठीक है, सेकेंड सरफेस का अलग हो सकता है। जो माइनस है वहां से स्टार्ट करो, तो माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी डैश। ये इक्वेशन को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल लिखेंगे कि जो सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। चलो ऑब्जेक्ट है O फर्स्ट सरफेस के लिए, बट इमेज क्या होगी, तो फर्स्ट सरफेस की जब हम बात करते हैं तब मान के चलो कि सेकंड सरफेस है ही नहीं। सेकंड सरफेस नहीं होती तो ये रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता और आई डैश पे इमेज बनाता, इसलिए यहाँ पे इमेज क्या है, आई डैश। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज आई डैश है वो भी रियल है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला तो रियल रे ही था, वो तो सेकेंड सरफेस बीच में आ गई इसलिए इमेज वहाँ पे नहीं बनी है। और फर्स्ट सरफेस के पास सेकेंड सरफेस की मेमोरी नहीं होती। ठीक है, उसने तो क्या किया, यहाँ से आया, यहाँ से रे भेज दिया, फिर किधर गया वो उसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है u, इमेज डिस्टेंस लिया है v डैश, साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है। देखो यही फॉर्मूला एग्जैक्ट वैसा ही हमने लिख दिया है। क्यों, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया था, फिर से यूज़ नहीं करोगे। ये हुआ सरफेस 1 के लिए। चलो अभी सरफेस 2 के लिए देखते हैं। फॉर सरफेस नंबर 2, चलो सरफेस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो आई डैश, क्योंकि सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है वो इमेज बनाता है, मैंने आपको बोला था। अब इंसिडेंट रे इमेज बनाता है तो सेकेंड सरफेस उस इंसिडेंट रे की हेल्प से इमेज बनाने की ट्राई करेगी। अब ट्राई कैसे होती है देखो, सबसे पहले वो ये देखेगी कि इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, तो देखो कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड किया तो पता चला कि ये रे कहाँ से आ रहा है, आई डैश से। एक्चुअली हमने जो ये फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं वो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के लिए है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो एक्चुअली आई डैश है, हालांकि वहाँ पे कुछ नहीं है, बट फिर भी सेकेंड सरफेस के लिए कैलकुलेशन के लिए हम आई डैश को ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे वो पोजीशन पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है आई डैश और वो उसके लिए बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
और इमेज बनेगी जो वो है फाइनल इमेज आई। अब उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो तो रे कहाँ से कहाँ पे गया, तो n2 से n1 रे गया है वो n2 से n1, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तब आपको करना पड़ेगा n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r2 इक्वल टू n2 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब v डैश, यहाँ पे आई डैश है ना ऑब्जेक्ट, प्लस n1 डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस v। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का अगर मैं एडिशन कर दूँ तो n2 बाई वी डैश n2 बाई वी डैश कैंसिल आउट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। एग्जाम में अच्छे से लिख देना ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे बनेगा माइनस n1 बाई यू प्लस n1 बाई वी, क्योंकि ये दो स्टेप बचेंगे और बाकी के ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये तो हो गया। राइट हैंड साइड का क्या करें, देखो यहाँ पे n2 माइनस n1 है, यहाँ पे n1 माइनस n2 है। n1 माइनस n2 में मुझे अगर n2 माइनस n1 बनाना है तो एक नेगेटिव साइन में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो दोनों इक्वेशन में ऊपर आ गया n2 माइनस n1 और अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। देखो यहाँ पे बचा 1/r1 और यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाला था इसलिए माइनस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n1 कॉमन निकलेगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है लेंसेज के लिए। ठीक है, फिर हम स्पेशल केसेस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी देन इमेज डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, फोकल लेंथ, क्योंकि पैरेलल रेज है वो प्रिंसिपल फोकस पे फोकस्ड होते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है इक्वेशन नंबर 3 उसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर रख दो तो 1/इंफिनिटी मतलब ये 0 हो गया, यहाँ पे 1/f आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए या तो पावर ऑफ लेंस के लिए फॉर्मूला हो गया, 1/f है तो उसको पावर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें बनाना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब जो लेंस बनाते हैं उनके लिए फॉर्मूला। अब जो लेंस बनाते हैं वो लेंस कौन से पर्पस के लिए बनाएंगे, हवा में देखने के लिए या पानी में घुस के देखने के लिए, ऑब्वियसली हवा में देखने के लिए। ठीक है ना, तो n1 क्या ले लेंगे हम, 1 लेंस के आसपास का जो मीडियम है उसको हम एयर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ n1 इक्वल टू 1 मतलब हमने लिया एयर, देन n2 इक्वल टू हम सिर्फ n बोल सकते हैं और हमें मिल जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। This equation is known as lens makers formula. ओके, चलो यहाँ तक आ गए। अब ये इक्वेशन को भी एक नाम दे देते हैं। चलो यहाँ पे इक्वेशन 3 था, ये हो गया इक्वेशन 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये पूरा स्टेप और ये पूरा स्टेप सेम है तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम होनी चाहिए।
तो हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया लेंस फॉर्मूला, ठीक है। फिर जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे रे डायग्राम, वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। रे डायग्राम कैसे फॉर्म होते हैं वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, इसलिए एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ है मैग्निफिकेशन इन लेंस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, h'/h, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के हिसाब से लेना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा v/u। मिरर में था ये -v/u, लेंस के लिए आएगा v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन की साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव साइन मतलब इरेक्ट इमेज, नेगेटिव साइन मतलब इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक और टर्म है यहाँ पे आपको दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस मतलब क्या, हम पावर क्यों डिफाइन करते हैं, तो किसी भी लेंस की एबिलिटी कि रेज को कितना कन्वर्स कर सकते हैं या तो कितना डाइवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन करते हैं पावर की हेल्प से, ताकि हम ऐसे लेंसेज बना पाए, ठीक है, जो डिफेक्ट्स इन आई मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब हम सॉल्व कर सके। तो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में क्या देते हैं, पावर, सपोज आपकी राइट आई है उसमें 3.5 है, लेफ्ट आई है उसमें 2.5 है, तो ऐसा लिख के देंगे। तो वो पावर क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विच अ लेंस इंट्रोड्यूसेस इन द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। सपोज मैं बात करूँ दो लेंस की, ठीक है, एक लेंस ऐसा है थोड़ा मोटा है और एक लेंस इतना पतला है। जो मोटा है उसका जो स्फीयर बनेगा वो इतना छोटा बनेगा, मतलब उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू कम रहेगी, यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है। दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हम सेम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट कराएंगे, चलो यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट कराया जो एक्चुअली जा रहा था ऐसे स्ट्रेट। सेम वे यहाँ पे भी मैंने एक रे को इंसिडेंट कराया, वो भी एक्चुअली जा रहा था स्ट्रेट। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऐसे बेंड हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ कम थी तो नज़दीक यहाँ पे फोकस्ड होगा। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह गया, उससे भी ज़्यादा दूर लेके जाते हैं, चलो ठीक है। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे जो रे आपको दिख रहा है वो इतना ज़्यादा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब डेविएशन बहुत ज़्यादा आया। यहाँ पे देखो डेविएशन बहुत कम आया। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी फोकल लेंथ कम वो ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो, और कॉन्केव है तो ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है, मतलब उसका पावर ज़्यादा रहेगा। और जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा उसके लिए पावर कम रहेगा।
अब उन लोगों ने क्या किया, पावर डिफाइन करने के लिए ये एक हाइट ले ली, यहाँ पे एंगल बनेगा डेल्टा, तो उन्होंने ले लिया tan डेल्टा इक्वल टू ऑपोजिट साइड मतलब ये हाइट h और एडजेसेंट साइड मतलब फोकल लेंथ f। सभी लेंसेज को कंपेयर करने के लिए हाइट सेम रखी गई और वो ले ली 1 मीटर, तो ये बन जाएगा tan डेल्टा इक्वल टू 1/f। हमने क्या लिया है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर, और वही tan डेल्टा को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यूनिट क्या आएगा पावर ऑफ लेंस का, तो फोकल लेंथ है ना, लेंथ है तो उसका ऐसा यूनिट रहेगा मीटर, तो पावर ऑफ लेंस का रहेगा मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर को आप दिखाओगे कैपिटल D से, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ये याद रखना। और जब भी आपको एग्जाम में दिया जाए फोकल लेंथ और पावर फाइंड करने के लिए बोला जाए, फोकल लेंथ आपको दिया जाएगा सेंटीमीटर में, कंपलसरी आपको उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसी के बाद आप पावर ऑफ लेंस फाइंड करोगे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यहाँ पे हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, यहाँ से रे निकला और ऐसे गया। अब थिन लेंस है तो हम क्या करेंगे, जो विड्थ ऑफ लेंस है उसको इग्नोर करेंगे और सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे ये सेंट्रल लाइन से। ठीक है, दूसरी बात, एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाएंगे और वो सेंटर से, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट हुआ, अगर सेकंड लेंस नहीं होता तो ये रे है वो स्ट्रेट ट्रैवल करता, और स्ट्रेट ट्रैवल करता तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिलता, तो ये जो इमेज बन गई वो बन गई इंटरमीडिएट इमेज आई डैश, बट एक्चुअल में सेकंड लेंस है, तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको इमेज यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। ठीक है, 4-5 बार ट्राई की पर फिर भी अच्छा नहीं बना, चलेगा। तो यहाँ पे आपको फाइनल इमेज मिली आई। ठीक है, अब सारे डिस्टेंसेस दिखा दो, और कहाँ से दिखाने हैं, सेंट्रल लाइन से, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बन गया फाइनल इमेज डिस्टेंस, और ये इंटरमीडिएट इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हुआ U, ये हुआ V और ये V डैश। एकदम इजी है, डेरिवेशन में कुछ है ही नहीं, समझो जो आपने पहले किया था वही करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेंस 1, पहले हमने किया था सरफेस 1 के लिए, अभी हम करके देखेंगे लेंस 1 के लिए। चलो लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट रहेगा O और सेकेंड लेंस नहीं होता तो इमेज यहाँ पे मिलती आई डैश पे, तो वो लिख लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है O और जो इमेज है वो आई डैश। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर्मूला बनेगा -1/u + 1/v डैश इक्वल टू 1/f1, क्योंकि दोनों लेंस की फोकल लेंथ डिफरेंट हो सकती है, तो ये फर्स्ट लेंस है, सेकेंड लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ f1 एंड f2 है, ऐसा समझ लो। ठीक है, एग्जाम में ये आए तो डायग्राम ड्रॉ करके ओन वर्ड्स में सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करो और उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट कर दो। ओके, लेंस 2 से स्टार्ट करते हैं। अभी लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जैसे हमने बोला था लास्ट थियरी में कि जो फर्स्ट की जो इमेज है वो सेकंड के लिए क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे हो गया किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए, तो स्ट्रेट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट देगा, और जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है आई डैश और ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इमेज आपको फाइनली मिलेगी आई पे। तो जो इक्वेशन बनेगा वो -1/v डैश + 1/v इक्वल टू 1/f।
यहाँ पे आना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई डैश है इसलिए वी डैश लिखा, यहाँ पे आई है इसलिए वी लिखा, और ये 1/f2 इक्वेशन 2। सेम वही करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। चलो दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये वी डैश वाला जो टर्म है वो निकल जाएगा और आपको मिलेगा -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फाइनल इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है। मतलब अगर ये दो लेंस को हटा के एक ही लेंस रखना है और सेम रिजल्ट चाहिए मुझे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होनी चाहिए। तो 1/f1 प्लस 1/f2 की हेल्प से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं if there are n thin lenses, if there are n thin lenses in contact तो फिर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 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 कहाँ तक जाएगा 1/f तक। चलो अगर पावर की बात करें तो 1/f इक्वल टू पावर बनेगा तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस 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 pn तक। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा m इक्वल टू m1 m2 डैश 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 mn तक आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जितनी भी थियरीज हो चुकी है वो एक बार अच्छे से लिख के रिपीट कर देना, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो और कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एग्जांपल्स बाकी है और फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।